खुदाए के बख्शिश से चुन के लाया और ऐसी नात जो नात है, वाह वाह, जिसको हम नात कह सकते हैं, नात। सुभान अल्लाह। और इतनी बड़ी बात कर दी आला हज़रत ने, इतनी बड़ी नात कह दी है कि इससे बड़ी नात अब हम क्या कर सकते हैं। आला हज़रत ने क्या बात की, सुभान अल्लाह। ये हदीस और कुरान का निचोड़ पेश किया आला हज़रत। ज़मीनो ज़मीन तुम्हारे लिए, बकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मीन तुम्हारे लिए, बकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे सदक़े आका, तेरे सदक़े, तेरे वारी वारी सदक़े। वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। दागन में ज़ावा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दागन में ज़ावा तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वजह तख्लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। से कुल कुल इमामत कुल, सियासत कुल, इमारत कुल, वो जो ना थे तो कुछ ना, जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान गई। साल से कुल इमामत कुल, सियासत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। वजह तख्लीक़े कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। मैंने कहा ना, हदीस और कुरान का निचोड़ है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, सो मैंने खल्क बनाई। सबसे पहले क्या बनाया? मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हदीस तो पढ़े, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब तक अल्लाह ने चाहा वो नूर सैर करता रहा। सबसे पहले क्या बनाया? उसके सालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां
तुम्हारे लिए। फिर उस नूर के हिस्से फरमाए, वाह 4 हिस्से फरमाए। 3 से क्या बना, एक पूरी डिटेल है। लौह, कलम, अर्श, फिर बचा एक हिस्सा, तो फिर उसके 4 हिस्से किए, तो आसमान, जमीन और चीजें बनाई गई। फिर एक हिस्सा बचा, तो फिर इसके 4 हिस्से किए। ये एक पूरी तफसील है, मदारिजुन नबुव्वा पे पढ़ लें। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली ने भी लिखी है इस रिवायत को। सबसे पहले महबूब का नूर, और जो कुछ बना हुजूर के नूर से। बेशक बेशक। वो छुपा हुआ खजाना था, वो कंज़े निगाह, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़्म फज़ा। अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून, उसने फरमाया हो जा, तो हो गया। फारसी में कहते हैं कुन फका, कुन फका। किससे कहा, किससे बना, किसके नूर से सब बना? वो तो छुपा हुआ खजाना था। इमाम कहते हैं वो कंज़े निगाह, ये नूरे विशा, वो कुन से आया, ये बज़्म फका, ये हर तनो जान, ये बाग़े जीना, ये हर तनो जान, ये बाग़े जीना, ये सारा सामा तुम्हारे लिए वजह तख़लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। ये हर तनो जानो, ये हर तनो जानो, ये हर तनो जाना। जिस्म और है, रूह और है, रूह और है। सुभान अल्लाह। मैं आपको पहचानते हैं ना, आप दूसरे को, आप मुझे पहचानते हो क्यों? मुझे देखते हो ना, मेरी रूह को देखा है, मैं आपको पहचानता हूं। मैंने आपकी रूह को नहीं देखा, आपकी रूह को नहीं पहचानता, पहचानता हूं लेकिन देखा नहीं। तो पहचानता कैसे हूं? या आप मेरी रूह को कैसे पहचानते हैं? अस्मा से। भाई ये उवैस है तो ये उवैस की रूह, ये तस्लीम है तो तस्लीम की रूह। देखा नहीं, पहचानते नाम से। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो मोहब्बतें हम में है ना, कई लोग ऐसे हैं जिससे हम मोहब्बत नहीं करते, कईयों से मोहब्बत होती है। ये सब कहां की बातें हैं? ये सब कहां की बातें? जब अरवाह अल्लाह ने पैदा फरमाई तो उसी वक्त कुछ अरवाहों को मोहब्बत दे दिया आपस में, सुभान किसी अल्लाह। को दूरी दी। तो ये मोहब्बतें हमारी पहले की, अभी की नहीं है। और अगर ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होगी ना तो रहेगी, क़यामत तक रहेगी, जन्नत में भी रहेगी। लेकिन अगर अल्लाह के लिए होगी तो, जाती मकसद के लिए होगी तो नहीं, फिर नहीं। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होगी तो रहेगी इंशाअल्लाह। तो जिस्म अलग है, रूह अलग है। इमाम कहते हैं ये हर तनो ये बाग़े जीना, ये सारा सारा तुम्हारे लिए है वजह तख़लीक़े कायनात, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। कोई भी कहीं सिदरा का मकाम आया, जिब्रील भी रुक गए, आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे आका अर्श पर पहुंचे तो अर्श ने हुजूर का दामन थाम लिया, फिर हुजूर अर्श से भी वारा। हुजूर सिदरा पर भी नहीं, मक्के में भी नहीं, अर्श पर भी नहीं। सुभान अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है जरा मकान। सुभान अल्लाह। वाह। वहां तो समते ही नहीं, वहां तो जहद ही नहीं। ये जहते दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये तो मकान ला मकान में जहते ही नहीं।
और महबूब को ऐसा विसाल। और लोहे महफूज सुना है आपने? एक लोहे महफूज और एक दूसरा लोहे मुबीन, दोनों फर्क है ना, नाम से ही समझ जाओ। लोहे महफूज, लोहे मुबीन। और लोहे मुबीन वो होती है जहां मुकर्रबीन की नजरें होती हैं। और ऐसे मुकर्रबीन हैं कि नजर उठाते हैं तो सिर्फ पढ़ते नहीं, जो चाहे लिख देते हैं, जो चाहे मिटा देते हैं। मेरे गौसे पाक के मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। ये मुकर्रबीन की शान है। जब मेरे आका को मेराज अता हुई तो वो मेराज कैसी थी? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, ना रूहे अमी ना अर्शे परी ना लोहे मुबी, अरे कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए बच गए तख्लीक़ कायनात तेरे सदक़े जाने जाना। आए खबर ही नहीं, खबर ही नहीं, खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए। वहाँ ज़बान को इंतज़ार गुफ्तन तो गोश को हसरत शुनीदन, वहाँ जो कहना था कह लिया था, जो बात सुननी थी सुन चुके थे। वअौहा इला अब्दिही मा औहा, बस वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए। खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए। मूसा नबी अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, बड़ी शान वाले, बड़ी वजाहत वाले, बड़ी वजाहत वाले, उलुल आज़म में से, रसूलों में से मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह से हम कलाम होते कहां जाते? कोहे तूर जाते। आप जाते, वाह वाह वाह, कलाम करने जाते कहां? कोहे तूर। और ईसा नबी अलैहिस्सलाम जिंदा, वमा क़तलू वमा सलबू, ना वो कत्ल किए गए ना वो सूली चढ़ाए गए। हमारा अकीदा ये है, जिंदा है। कहां पर है? चौथे आसमान पर। और क़यामत से पहले आएंगे इमाम महदी के साथ, फिर जिहाद करेंगे। अल्लाह हमें इमाम महदी का सिपाही होना नसीब फरमाए, आमीन। हाँ, तस्लीम भाई कह रहे हैं, अपने कश्फ से देख कर बता रहे हैं कि वो करीब है। तो जब करीब हो या ना हो, हमारा ये तमन्ना दिल में होनी चाहिए कि काश वो वक्त आए तो हम इमाम महदी के सिपाहियों में शामिल हों। और हदीस पाक में बशारत है जन्नत की, जन्नत की बशारत है। अल्लाह हमें इमाम महदी का के फौज का सिपाही बनाए, आमीन। कहां है? चौथे आसमान पर। ईसा अलैहिस्सलाम कहां है? चौथे आसमान। मूसा अलैहिस्सलाम कहां हम कलाम होते? कोहे तूर। सिपहर कहते हैं आसमान, सिपहर कहते हैं आसमान। अब सुनो, आला हज़रत कहते हैं, ये तूर कुजा सिपहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तूर कुजा सिपहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा। और जहद से वरा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, जहद से वारा विसाल मिला, जहद से वारा विसाल मिला। ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए बच है तख्लीक़ कायनात तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। एक कलाम पढ़ दूंगा मैं, इसी में होगी। इतने अशार याद हैं इस कलाम के कि एक ही महल में पढ़ूं पूरा कलाम। फिर बोले एक ही नात पढ़ी, ये नहीं कहेंगे कैसी पढ़ी, कहेंगे एक ही पढ़ी।
भाई नात खानी का मकसद क्या है? कोई टाइम गुजारना, तो गिन के पढ़ना, इतनी कलाम पढ़नी है ना। नात खानी का मकसद है नात खानी उतरे, सुभान अल्लाह, अंदर उतरे, और जैसे आए थे वैसे जाए ना, लेके जाएं, कुछ जज्बा लेके जाएं, हुजूर का इश्क बढ़ा के जाएं। बेनमाजी आया तो नमाजी बन के जाए, सुन्नतों का तारिक आया तो सुन्नतों का आमिल बन के जाए। ये होती है नात खानी के फवाइद, और नात खानी का ये वजह होती है करने की। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आओ मेरे आका की शान देखो। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। क़यामत के दिन तो जाना पड़ेगा मदद मांगने। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगे इनसे, फिर ना मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, तेरा बाप भी मानेगा। हाँ हाँ, तेरा बाप भी मानेगा, बड़ा गुरु घंटाल तुम्हारा, वो भी मानेगा। और कहां कहां जाएगा? सबसे पहले जाएगा आदम अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह, आपके पास जाकर पहले तो नात खानी करेगा। क्या करेगा? नातें पढ़ी जाएंगी आदम अलैहिस्सलाम की। आप तो अबुल बशर हैं, आप तो वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। आप तो तमाम इंसानों के बाप हैं, आप तो सबसे पहले नबी हैं। आपकी शान तो ऐसी, आपकी शान तो ऐसी। अब्बा जी जरा बात तो करें, अल्लाह की बारगाह में जरा बात तो करें हमारी। तो आदम अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे? इज़हबू इलल्लाह। क्या फरमाएंगे? इज़हबू इलल्लाह फरमाएंगे। इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। फिर जाएंगे दूसरे नबी के पास, फिर उनकी नात खानी होगी, फिर कहेंगे हमारी बात तो करें। वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। और यूं तमाम अंबिया के पास हाजिरी होगी, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम तक भी हाजिरी हो जाएगी। जब उनके पास जाएंगे तो कहेंगे इधर, इशारा करेंगे हुजूर की तरफ। सुभान अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, बेशक वाह, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, और जब हुजूर के पास जाएंगे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका ये नहीं फरमाएंगे इधर उला गैरी, आना, हुजूर फरमाएंगे अना साहिबुकुम, अना लहा, मैं बात करता हूं रब से। सुभान अल्लाह, हुजूर बात करेंगे। अल्लाहु अकबर, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से वो कहीं भी बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए वजह तखलीक कायनात। तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, जाना। मक्ता, मक्ता, सुभान अल्लाह, सुभान, मक्ते में कमाल कर दिया आला, कमाल कमाल। हवा चलती है तो कलियां चटकती हैं, गुंचे खिलते हैं, फूल बनते हैं। दिल में तमन्ना के इस बाग में कलियां हैं, दिल चाहता है कि करम की हवा चले और ये कलियां खिलकर फूल बने, और वो दिन भी आ जाएं भले वाले। कौन से दिन की बात कर रहे हैं आला हज़रत? पहले मक्ता सुनो। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले, लिवा के तले, सनों में फूले रज़ा की सबा तुम्हारे लिए। लिवा के तले, सनों में फूले रज़ा की सबा तुम्हारे लिए। हम रोजाना तकरीबन 5 वक्त अजान सुनते हैं, और इस उम्मीद है कि नमाज भी जाते ही होंगे इंशाल्लाह। और जो नहीं जाता दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको भी तौफीक अता फरमाए।
अभी मैं आ रहा था सफर में, जब मैं प्लेन में था, मेरे बराबर में कोई मेरे एक पुराने वाकिफ़ार बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नमाज में आजकल बहुत ज़्यादा सुस्तियाँ हो रही हैं, तो यार कोई वजीफा बताएं मुझे। मैं कहा इसमें वजीफे की ज़रूरत थोड़ी है, इसमें तो सिर्फ एहसास की बात है कि आपकी नमाज छूटती क्यों है। फिर मैंने इनको समझाते हुए कहा कि देखिए, अगर आपने फजर पढ़ी है और फिर आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं ना, तो ये इस बात की निशानी है, ये इशारा है कि तेरी फजर कबूल है। फिर जब तू ज़ोहर पढ़ने के बाद जब असर पड़ता है ना, तो ये इस सब इशारा है कि तेरी ज़ोहर कबूल है। क्यों? इसलिए कि उस रब ने तुझे फिर इजाजत दी कि मेरी बारगाह में खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह। तो बंदा अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसको इजाजत ही नहीं है, इतनी बड़ी बारगाह। तो अल्लाह ताला हमें ये सादतें बार बार अता फरमाए। जब भी नमाज पढ़ो तो ये शुक्र अदा करो, मौला तेरा करम है, तूने फिर मुझे हाजिरी की तौफीक अता फरमाई, तेरी बारगाह में मैं खड़ा हुआ हूं, तेरा करम है। तो ये चीजें होती हैं। बहरहाल मैंने दो चीजें उनको और बताई कि जिससे बंदा नमाज में पक्का हो जाता है। मैंने कहा हमेशा बावजू रहो, ये आप लोगों से भी कहता हूं, हमेशा बावजू रहोगे ना तो इंशाअल्लाह नमाज नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह। तो हम नमाज के पहले अजान सुनते हैं, अजान का जवाब देते हैं। जवाब दो तरीके का होता है, एक मुस्तहिब, एक वाजिब है। मुस्तहिब वो है जो अजान मौज़न कहे कलमे हम वो दोहराएं, और कदम मस्जिद की तरफ बढ़ जाएं, नमाज की तैयारी में लग जाएं, ये वाजिब। ये जवाब वाजिब है। अच्छा, अजान सुनने के बाद दुआ क्या करते हैं? याद है ना? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीलता वद दरजतर रफ़ीअ वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। हम दुआ करते हैं ना कि अल्लाह अपने महबूब को उस मकाम महमूद तक पहुंचा जिसका तूने उनसे वादा किया, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। मुझे एक बात बताओ, हम अगर ये दुआ नहीं करें तो क्या अल्लाह मकाम नहीं देगा? हम अगर दुआ ना करें तो क्या मकाम नहीं मिलेगा? कुरान पढ़ो, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। कुरान कहता है करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां सारे अगले पिछले अव्वलीन आखिरीन सारे महबूब तेरी सना करेंगे। तो ये जो हम दुआ कर रहे हैं ना, ये अपने लिए ही कर रहे हैं कि या अल्लाह, जब तेरे महबूब की सना बयान हो रही हो तो कोई सफ के अंदर हमें भी जगह मिल जाए और हम भी वहां खड़े हो जाएं। और लीवा के तले सना में खुले, लीवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, लीवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकाम तुम्हारे लिए, हम की